सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं एच.ओ. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपने ने चयन की प्रक्रिया देखी थी कि कोई भी कंपनी में किस प्रकार से चयन किया जाता है। आज अपने कर्मचारी व्यवस्था का नेक्स्ट टॉपिक प्रशिक्षण और विकास के बारे में अभ्यास करेंगे कि प्रशिक्षण और विकास क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षण की कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं। तो भर्ती द्वारा चाहे कितने भी कुशल कर्मचारी प्राप्त कर लिए हो, लेकिन अनुभव और जानकारी के बिना वे योग्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के द्वारा कुशलता प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे कर्मचारी के ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी बौद्धिक क्षमता आदि में वृद्धि होती है। इसलिए व्यवसायी इकाइयाँ कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रशिक्षण काम चलाऊ प्रक्रिया नहीं है, परंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिंपल और सरल व्याख्या प्रशिक्षण की कि सरल शब्दों में प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। एक नंबर के लिए सिंपल और सरल परिभाषा कि कर्मचारी को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात प्रशिक्षण। एक वाणिज्य शास्त्री के अनुसार इकाई के कार्यों को ध्यान में रखकर ज्ञान, कुशलता, मनोवृत्ति, व्यवहार और टेक्निकल समझ में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक जानकारी और ज्ञान देने की पद्धति अर्थात प्रशिक्षण। तीसरी एक और परिभाषा है प्रशिक्षण की। तो प्रशिक्षण अर्थात किसी विशेष व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला ज्ञान और शिक्षण अर्थात प्रशिक्षण। तो तीन परिभाषाएं हैं। इन तीनों में से कोई भी एक परिभाषा अपने को सिंपल रूप से याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वो एकदम सरल है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला ज्ञान अर्थात प्रशिक्षण। अब बात करते हैं प्रशिक्षण के महत्व की कि प्रशिक्षण का क्या महत्व है व्यवसाय इकाई में। तो प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को आधुनिक जानकारी प्राप्त होती है। पहला महत्व है कि औद्योगिक जगत में नवीन संशोधनों तथा टेक्निकल ज्ञान की क्षितिज विस्तृत होती जा रही है। उसके साथ कदम मिलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। दूसरा है सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मशीनों के साथ कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण द्वारा दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। वे थकान एवं ऊब का अनुभव किए बिना व्यवसाय इकाई का कार्य कर सकते हैं। तीसरा है कार्य संतोष में वृद्धि कि प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी कार्य से संदर्भित काम उसे सौंपा जाता है, जिससे वह अधिक उत्साह से कार्य करता है और उसके कार्य संतोष की भावना का अनुभव होता है। चौथा है कर्मचारी के स्थानांतरण दर में कमी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करके पदोन्नति के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी अधिक कार्यदक्ष बनने से वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए नौकरी बदलने का विचार कम करते हैं। इससे कर्मचारी का स्थानांतरण दर कम होता है। 2 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है कि प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी का स्थानांतरण दर किस प्रकार से कम होता है, तो हमें ये पैराग्राफ लिखना होगा। 5वें मुद्दे की बात करते हैं
वो है लाभ में वृद्धि। प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन का उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे वस्तु की लागत दर घटती है, जिस कारण से लाभ में वृद्धि होती है। छठा है खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के कारण उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जिससे कच्चे माल का बिगाड़ कम होता है, निरीक्षण करने का खर्च घटता है, परिणाम स्वरूप कुल खर्च में कमी आती है। सातवां है कर्मचारियों का विकास। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, चतुराई और कौशल्य में वृद्धि होती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा भी कई लाभ प्राप्त होते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षण से वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, जिससे इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कर्मचारी का मानसिक तनाव घटाया जा सकता है। इकाई में सहयोगपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है। कर्मचारियों की विश्वसनीयता, निष्ठा और वफादारी में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण का अर्थ और उसके 8 लक्षण हमें महत्व याद रखने हैं। दोस्तों, जब विशाल इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए अलग विभाग और सुयोग्य प्रशिक्षण अधिकारी रखते हैं, जहां नए श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कच्चे माल का बिगाड़ कम होता है और प्रशिक्षणार्थी को भी स्टाइपेंड भी देना पड़ता है। वैसे प्रशिक्षण का कार्य खर्चीला है, परंतु उस कारण से इकाई को प्राप्त होने वाले लाभ खर्च की तुलना में कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रशिक्षण खर्चीला है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली है। इसलिए प्रशिक्षण खर्च को खर्च न मानकर पूंजी निवेश भी मानना चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि प्रशिक्षण खर्चीला है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली है, क्यों? अथवा दूसरा इस प्रकार से प्रश्न आ चुका है कि प्रशिक्षण को खर्च न मानकर पूंजी निवेश क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, अगर वो ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है, माल का बिगाड़ भी होता है। इसीलिए प्रशिक्षण खर्चीला है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली मानी जाती है। अब बात करते हैं विकास की। इकाई के उच्च संचालक तथा विभागीय अधिकारी या उन जैसे शारीरिक कार्य कम करते हैं और बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं, उनको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमता तथा नीति विषयक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने का होता है। इसके अलावा टेक्निकल और व्यूह रचनाओं के निर्माण आदि बातों में विशेषज्ञ बने, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को वर्तमान समय में अधिकारी विकास के रूप में जानते हैं। औद्योगिक जगत में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं, तब उच्च अधिकारी में आवश्यक कौशल्य विकसित करने के लिए इकाई के अधिकारी विकासलक्षी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसे अपने विकास के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं विकास किसे कहते हैं। तो विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। एक बात नोटिस करना दोस्तों कि प्रशिक्षण और विकास में छोटी सी भेद रेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी व्याख्या में, कि वहाँ पर कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात प्रशिक्षण था। यहाँ पर कर्मचारी की जगह पर किसे दिया जाएगा? उच्च संचालक और विभागीय अधिकारियों को। वहाँ पर कर्मचारी को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, यहाँ पर उच्च संचालकों को और विभागीय अधिकारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात विकास। विकास वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होती है
तो ये व्याख्या भी अपने लिख सकते हैं। तो दो सिंपल व्याख्या ये अपने को याद रखनी है कि उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात विकास। महत्व की बात कर लेते हैं कि क्या महत्व है विकास का। तो सबसे पहला महत्व है कि विकास के द्वारा टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि होती है। इकाई के अधिकारियों के पास परिवर्तित होती व्यावसायिक परिस्थितियों में टेक्निकल ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक होता है। उनका कार्यक्षेत्र टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए विकास कार्यक्रमों द्वारा साधनों, पद्धतियों, टेक्निकल ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग करना, इस संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जो उनको इकाई में सकारात्मक निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरे महत्व की बात करें तो नवीन संशोधनों और विचारों से सुसज्ज रखना। अधिकारियों को नए नए संशोधनों तथा नवीन उद्भव हो रहे विचारों तथा ख्यालों की जानकारी देकर प्रबंधकीय स्तर, वैचारिक शक्तियाँ और कार्य संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है विकास के द्वारा। तीसरा है इकाई का विकास। वर्तमान में चल रही व्यवसाय इकाई को नवीन परिवर्तनों और व्यूह रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए विकास के कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक होता है। फिर चौथा है संसाधनों का महत्तम उपयोग। विकास कार्यक्रम द्वारा इकाई के सभी उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक खर्च घटकर लागत पर नियंत्रण करके लाभ में वृद्धि की जा सकती है। समस्याओं का समाधान। संचालन की नवीन समस्याओं और प्रश्नों से शीघ्र और सफल समाधान के लिए विकास का कार्यक्रम आवश्यक है। विकास के कार्यक्रम द्वारा ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावशाली निरीक्षण नंबर 6 पर है। टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति वाले अधिकारी ही इकाई की प्रवृत्ति का प्रभावशाली निरीक्षण कर सकते हैं, जिसके लिए विकास के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। तनाव में कमी। इकाई के संचालन के लिए संचालकों और अधिकारियों को चुनौतियों तथा समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है। योग्य निर्णय लेते समय असमंजस और तनाव का अनुभव करते हैं। यह घटाने के लिए विकास के कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होते हैं। फिर छेल्ला दोस्तों है विकास का कार्यक्रम कि भविष्य में आने वाली चुनौतियां और परिवर्तनों का व्यवसाय में सामना करने के लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए विकास का कार्यक्रम आवश्यक है। तो इस प्रकार से विकास और प्रशिक्षण जो है कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि विकास का कार्यक्रम उच्च अधिकारी और संचालकों के लिए आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने कई प्रकार के अंतर भी लिख सकते हैं दोस्तों विकास और कार्यक्रम के बीच में। कई बार परीक्षा में विकास और कार्यक्रम के बीच में अंतर भी पूछा जा चुका है, तो हमें अंतर भी लिखना है, जो आपको बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना चैप्टर यह पूरा हुआ 10 नंबर का। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपने फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।